हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। आने वाले कंपटीशन के सभी एग्जामों के लिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। रक्त के अध्ययन को ही हीमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? यह 13 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्यों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीज़ों पर मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी का अध्ययन चिकित्सा विज्ञान की यकृत और यकृत उपचार से संबंधित शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जानवरों। जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्राइमेटोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रकृतियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्कानोलॉजी। अर्कानोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छिपकली। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, जबकि एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों का। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैंसर। कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान क्या है? इसका आंसर होगा माइकोलॉजी, यानी कि कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता के अध्ययन को ही कवक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। इसका आंसर होगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सपनी। ऑरेनियोलॉजी के अध्ययन में सपनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीड़ों का पालन। रेशम के कीड़ों के पालन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहर। टॉक्सिकोलॉजी में जहर या विषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकोलॉजी। जानवरों को उसके पर्यावरण के अध्ययन के साथ विकास को इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइकोलॉजी।
शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, जबकि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी के पालन को ही एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा का पालन कहलाता है? इसका आंसर होगा सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर होगा कीटों का। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर संरचना और वातावरण। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी से संबंध है शरीर संरचना और वातावरण। तो दोस्तों आज का 35 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।